टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आपने मेरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर का ब्लॉग नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए जाके। फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत, तो चलिए आप भी हमारे साथ, आपको दर्शन कराते हैं वहाँ पे। फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुँच गए हैं, बट गोवर्धन पर्वत का भ्रमण करने के लिए हमें अपनी कार को पार्किंग पे ही खड़ा करना पड़ा और हम लोग ई रिक्शे से घूम रहे हैं क्योंकि गलियों में मंदिर थे तो हम लोगों को वहाँ पे भी जाना था। तो चलिए, ये देखिए गोवर्धन पर्वत है और ये है श्री गोवर्धन जी भगवान। हमने तो इन्हें फर्स्ट टाइम देखा है क्योंकि हमारे घर में जब भी गोवर्धन जी की पूजा होती है तो मेरी दादी गोबर से गोवर्धन जी बनाती थी और हम लोग उनमें भोग लगाते थे। सो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए आगे और ये मैं लगवा रही हूँ अपने सर पे टीका और राधे राधे। सो फ्रेंड्स, जब आप गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे तो आपको बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर यहाँ पे मिल जाएंगे और ये है गोवर्धन जी का मेन मंदिर। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे दूध का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ है। ये भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लाइन वाइज सब लोग आते हैं और गोवर्धन जी पे दूध चढ़ाते हैं। लीजिए, आ गई मेरी बारी भी और मैं भी चढ़ा रही हूँ गोवर्धन जी पे दूध। और ये देखिए, ये है गोवर्धन जी, जैसे कि आप देख रहे हैं यही गोवर्धन जी है और इन्हीं की पूजा यहाँ पे होती है। सो सब लोग आते हैं यहाँ पे और दिया जलाते हैं, दूध चढ़ाते हैं अपने श्रद्धा अनुसार। सो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी मिल रही है, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि किसी स्ट्रीट फूड में साबूदाने की खिचड़ी भी मिल रही है। तो चलिए, अब हम लोग जा रहे हैं दूसरे मंदिर और रास्ते में देखा यहाँ पे श्रद्धालुओं को अपनी मन्नत पूरी करने के लिए देखिए क्या कर रहे थे। मुझे तो बहुत ही दुख लग रहा था कि बूढ़े बूढ़े से जो अंकल जी हैं ये ऐसे कर रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं। और अब हम लोग आ गए हैं श्री गिरिराज जी महाराज के मंदिर, तो चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ अंदर आते ही हमें दिखे श्री राधा कृष्ण जी और ये देखिए यहाँ पे सब लोग दिया जला रहे थे। और अब चलिए चलते हैं अंदर, यहाँ पे गिरिराज जी का मंदिर है। और अब हम लोग भी आ गए दर्शन करके बाहर और ये देखिए, यही मैं बता रही थी कि कैसे यहाँ पे यमुना जी का पानी मंदिर के अंदर आ रहा है। तो कुछ श्रद्धालु नहा रहे थे, कुछ जल भर रहे थे अपने लिए और कुछ बस थोड़ी सी जल अपने ऊपर छिड़क रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लूँ तो मुझे भी यमुना जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा था यहाँ पे मंदिर का, पूरा किनारे यमुना जी ही थी। दर्शन करके हम लोग आ गए हैं बाहर, अब जा रहे हैं ई रिक्शे से अपनी गाड़ी तक। और इतना चलने के बाद मुझे लगी थी भूख तो मैंने खा लिए थे थोड़े चिप्स। सो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मथुरा जी के लिए और चलते हैं कृष्ण जी की जन्मभूमि। फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुँच गए मथुरा और मथुरा पहुँचते ही हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग पे लगाया और यहाँ से हम लोगों ने किया ई रिक्शा और अब पहुँच गए सीधा श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं श्री कृष्ण जी के दर्शन। और सारे मंदिरों की तरह ये मंदिर भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बना था और भीड़ बहुत कम थी क्योंकि अभी मंदिर में पट नहीं खुले थे। और ये देखिए, ये अचानक से पैर में पायल पहने हुए छमछम करते हुए आ गए, जो कृष्ण जी की पूरी वेशभूषा लिए हुए थे। मंदिर के पट अभी बंद थे तो हमने सोचा कि पास में ही यमुना जी है, चलो वहाँ पे देख आते हैं। और हम यहाँ पे जैसे ही आए तो देखा कि यहाँ पे बोटिंग हो रही है और सीरियसली बहुत ही अच्छा मौसम था। तो हमने सोचा कि चलो हम लोग भी बोटिंग कर लेते हैं और थोड़ा सा दूर दूर जो किले हैं वो भी देख लेंगे। सो चलिए चढ़ते हैं नाव में और मेरे साथ थे मेरे मामा, मेरी मम्मी और मेरी मामी। चलिए देखते हैं कि नाव वाले भैया हम लोगों को कहाँ कहाँ घुमाते हैं। तो ये है मेरे मामा जिनकी आज बर्थडे थी, ये है मामी और ये है मम्मी। और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम लोग सब बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम लोगों को अब क्या देखने के लिए मिलेगा। तो चलते चलते हम लोगों को पता चला कि यहाँ पे कंस का किला है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। एक्साइटेड इसलिए हो गई थी क्योंकि कंस कृष्ण जी के मामा थे और आज मैं भी अपने मामा के साथ आई थी। तो मैं अपने मामा की बहुत ज़्यादा खिंचाई कर रही थी कि मामा वो देखो आपका किला आने वाला है। वो देखिए, वो है कंस का किला। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ चल के। सो ये देखिए, ये लग रहा है ना आपको कितना पुराना है। सो यहीं पे रहते थे कंस। और अब हम लोग जाने लगे हैं आगे क्योंकि इसके अंदर अभी हम लोगों को जाने की एंट्री नहीं है, ये अभी थोड़ा सा जर्जर है। कुछ समय बाद जब ये बन जाएगा तब हम लोगों को यहाँ पे भी जाना अलाउ हो जाएगा। सो अब हम लोग आ गए हैं किनारे पर और किनारे पर आते ही मेरी मम्मी मामी सब लोग चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। और ये देखिए, मेरी मम्मी देख रही है साड़ी। तो मैंने कहा कि आ जाओ अब मम्मी, कितनी साड़ी खरीदोगी भैया। सो अब हम लोग पीने लगे हैं चाय क्योंकि हो गई थी शाम और
थक भी गए थे। सो यहाँ पे पकौड़े भी मिल रहे थे, तो हम लोगों ने पिया चाय और लिए अपने लिए डिफरेंट टाइप्स के पकौड़े। और पकौड़े खाने के बाद मेरे मामा को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगी मलाई वाला दूध पीने की। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा बर्थडे आज, तुम पी लो, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। और यमुना जी में बोटिंग करते करते हम लोगों को हो गया था लेट, तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि पट फिर से बंद हो गए थे। तो अब हम लोग निकलने लगे हैं अपने घर के लिए। सो बाय बाय मथुरा। फ्रेंड्स, निकलते निकलते हो गई थी बहुत रात और भूख भी लगने लगी थी। तो एक्सप्रेस वे में हम लोगों को बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे उतर गए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट था। यहाँ पे आपको खाने के लिए मोस्टली सारी चीज़ें ही मिल जाती है, जूसेस वगैरह सब यहाँ पे मिल जाता। तो चलिए चलते हैं अंदर। और अंदर आते ही हम लोगों ने अपने लिए ऑर्डर करी थाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रही थी भूख। और गाइस, खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और नींद भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। सो घर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को बच गया था 3। सो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।